तो कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो एक आइलैंड पर पूछताछ के लिए आया है। दरअसल इस आइलैंड के सभी लोग अचानक से गहरी नींद में चले गए हैं। जो जहां काम कर रहा था वो वही सो चुका है। अब ये पूरा आइलैंड मुर्दों का घर लग रहा है। इस आइलैंड पर किसी का भी आना मना है, लेकिन सैम चोरी से यहाँ आ जाता है। सैम यहाँ सोए हुए लोगों की तस्वीरें लेता है। सैम अब एक घर के अंदर जाता है जहाँ सैम स्टेला नाम की एक लड़की को देखता है। स्टेला भी बाकी लोगों की तरह गहरी नींद में जा चुकी है। थोड़ी देर बाद यहाँ 2 रिसर्चर्स आते हैं। सैम इन्हें देखकर छुप जाता है क्योंकि अगर ये पकड़ा गया तो इसे जेल हो जाएगी। इनके जाने के बाद सैम यहाँ से दूसरे कमरे में सो जाता है। सैम सपने में स्टेला को एक स्टोर में देखता है। सैम इसके नजदीक जाता है और इसे इसके नाम से पुकारता है। स्टेला इसे पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी सैम नींद से जाग जाता है। सैम अब फोटोज लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। सैम यहाँ एक आदमी को देखता है जो एक पेड़ पर सो गया है। सैम अब एक चर्च में जाता है। यहाँ भी बहुत लोग गहरी नींद में होते हैं। सैम इनकी भी फोटोज लेता है। सैम यहाँ खुद भी थोड़ी देर सो जाता है। अब स्टेला फिर से इसके सपने में आ जाती है। इस बार ये दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों बहुत बातें भी करते हैं। सैम अब यहाँ से उठकर वापस घर पर आता है। घर पर सैम स्टेला की चीजों को देखता है और यहाँ से स्टेला की डायरी मिलती है जो स्टेला रोज लिखा करती थी। सैम जब ये डायरी पढ़ता है तो इस स्टेला को और अच्छे से जान पाता है। सैम अब रोज स्टेला से सपनों में मिलता है और ये दोनों बहुत बातें भी करते हैं। अगले दिन सैम स्टेला के पास जाता है और इसे कहता है कि मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी। सैम यहाँ से वापस जाने का फैसला करता है। सैम जब अपनी बोट तक पहुँच जाता है तो इसका यहाँ से जाने का मन नहीं करता। सैम अब यहीं स्टेला के साथ रहना चाहता है और उसे जानना चाहता है। सैम अब वापस स्टेला के पास आता है क्योंकि सैम अब इसे पसंद करने लगा है। अब जब भी सैम सोता है स्टेला इसके सपनों में आती है और दोनों बहुत बातें करते हैं। एक रोज सपने में स्टेला इसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? सैम इसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। दरअसल मैं पिछले साल यहाँ आया था और मैंने तुम्हें एक स्टोर में देखा था। मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। सैम अब इस सपने से जाग जाता है और खाने का सामान लाने के लिए एक स्टोर में जाता है। सैम जब सामान ले रहा होता है तभी यहाँ 2 रिसर्चर्स आते हैं। सैम इन्हें देखकर सोने का नाटक करता है। इन्हें सैम पर जरा सा भी शक नहीं होता और ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। सैम भी यहाँ से अपना सामान लेता है और इस सामान के पैसे यहाँ सो रही कैशियर के पास रखकर यहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर सैम एक कमरे में जाता है जहाँ इसे स्टेला की एक टेप मिलती है जिसमें स्टेला ने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताया है। सैम स्टेला की सारी पसंदीदा चीजों को लाकर इसके कमरे में रखता है ताकि जब भी स्टेला जाग जाए तो वो इन चीजों को देखकर खुश हो जाए। तभी यहाँ डॉक्टर स्टेला की चेकअप के लिए आते हैं। सैम इन्हें देखकर एक अलमारी में छुप जाता है। डॉक्टर इसका चेकअप करके यहाँ से चले जाते हैं। सैम भी अब अलमारी से बाहर आता है। सैम अब स्टेला का हाथ पकड़कर यहीं सो जाता है। अगले दिन सैम फिर से उस टेप को सुनता है। इस बार स्टेला की नापसंद चीजों के बारे में सुनता है जिससे सैम को पता चलता है कि स्टेला बहुत अकेली है। स्टेला अब फिर से इसके सपनों में आती है और इसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सैम को भी लगने लगता है कि ये यहाँ फालतू में रुका है। सैम यहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन सैम इस बार भी यहाँ से जा नहीं पाता। सैम एक बार फिर वापस आ जाता है और यहाँ स्टेला का ख्याल रखता है। एक रोज इसके सपने में फिर स्टेला आती है। ये इसे कहती है कि जिस स्टेला से तुम अपने सपनों में मिलते हो, जिससे तुम प्यार करने लगी हो, वो असली स्टेला से बहुत अलग है। असली स्टेला तुमसे प्यार नहीं करती। सैम अब फैसला कर लेता है कि अब ये इस आइलैंड से जाकर ही रहेगा। सैम जब यहाँ से जा रहा होता है तो रास्ते में इसे बहुत प्यास लगती है। ये जितना भी पानी पीता है इसकी प्यास नहीं बुझती और इसे नींद भी आने लगती है। सैम किसी तरह स्टेला के पास वापस पहुंच जाता है और यहीं सो जाता है। अगली सुबह सैम जाग जाता है। सैम अब समझ जाता है कि ये भी यहाँ के लोगों की तरह जल्द ही गहरी नींद में चला जाएगा। सैम स्टेला के लिए कुछ खत लिखता है ताकि जब स्टेला जाग जाए तो वो इन्हें पढ़ ले। अब सैम भी बाकी लोगों की तरह गहरी नींद में चला जाता है। कुछ दिनों बाद स्टेला नींद से जाग जाती है। जब ये पानी पीने के लिए जाती है तो ये यहाँ एक दूसरी टूथब्रश को देखती है। स्टेला समझ जाती है कि इस घर में इसके अलावा कोई और भी है। जब ये कमरे चेक करती हैं तो यहाँ वो सारी चीजें मौजूद होती हैं
जो स्टेला को पसंद होती हैं। स्टेला जब दूसरे कमरे में जाती हैं तो ये यहाँ सैम को देखती हैं। स्टेला इसे जगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सैम नहीं जागता। स्टेला को इस पे गुस्सा आता है क्योंकि ये समझ जाती है कि सैम ने इसकी डायरी पढ़ी है। स्टेला इसे मार मार कर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम गहरी नींद में होता है। स्टेला को अब यहाँ सैम के वो लेटर्स मिलते हैं जिनमें सैम ने इसकी डायरी पढ़ने और टेप सुनने के लिए माफी मांगी है। स्टेला ये लेटर्स पढ़कर समझ जाती है कि सैम इसे बहुत प्यार करता है और अब स्टेला भी सैम का उसी तरह ख्याल रखती है जिस तरह सैम इसका ख्याल रखता था जब ये नींद में थी। अब स्टेला के सपनों में भी सैम आता है। स्टेला इसे इसकी पसंद नापसंद और बहुत सी चीजों पर बातें करती हैं। एक सुबह जब स्टेला नींद से उठती है तो ये देखती है कि सैम अपने बेड पर नहीं है। स्टेला जब इसे ढूंढने लगती है तो सैम किचन में होता है। दोनों अब पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे ये एक दूसरे को कई सालों से जानते हो, और आखिर में ये दोनों मिल जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।